वैज्ञानिक चिड़िया की खोज। एक बार की बात है, तमिलनाडु में एक गांव था। वहाँ पर एक जंगल में वैज्ञानिक रहा करते थे। वो वैज्ञानिक तो नहीं थे, परंतु बड़े होकर वैज्ञानिक बन गए। सब पक्षी उन्हें अपनी प्रेरणा माना करते थे। उसी गांव में एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था गोपी। गोपी चिड़िया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, पर वो बेचारी बहुत गरीब थी। गोपी के पिता खेती बाड़ी करके पैसा कमाते थे। उनके खेत में कभी आम उगता, तो कभी आलू उगता, तो कभी चेरी और अनानास उगते थे। पर अलग अलग खेती करने पर भी पैसा वही आता, मुट्ठी भर। गोपी चिड़िया बेहद गरीब थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो सुबह स्कूल जाती और शाम को अपनी माँ के काम में मदद करती, और बचे समय में वो बाजार जाकर आम बेचती थी। पैसे इतने कम थे कि पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। पढ़ाई में तेज होने के कारण गोपी सभी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी। वो काम में होशियार थी, इसलिए गांव वाले उसे पसंद करते थे और माता पिता का ध्यान भी रखती थी, इसलिए घर वाले भी उसे बेहद प्यार करते थे। अजी सुनते हो, हमारी गोपी अब बड़ी हो गई है। इसकी इंटर तक की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो आप इसे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजिए। गोपी, ये सब तुमने अपनी माँ से कहा होगा। गोपी की माँ, तुम्हें पता है ना, काम में तुम्हें इसकी जरूरत है। आप कॉलेज में इसका दाखिला करा दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे मत पड़ो। एक काम करो, गांव वाले कॉलेज में ही दाखिला ले लो। पर पिताजी, उसमें तो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, ना कि पढ़ाने वाले कॉलेज। तुम यही पढ़ाई करोगी और शाम को आकर काम में हाथ बटाओगी। बेचारी गोपी चिड़िया क्या करती? उसने सोचा, ये है तो यही सही, पढ़ने को तो मिलेगा। गोपी पढ़ाई पर ध्यान देती रही। अब गोपी चिड़िया कॉलेज जाती है और अपने अध्यापकों की मदद से एक्स्ट्रा क्लास लेकर पढ़ाई करती थी और शाम को अपने माता पिता के काम में हाथ बटाती थी। धीरे धीरे काम करते करते गोपी चिड़िया ने पैसे जमा कर लिए। पैसे बचाते बचाते वो आगे पढ़ाई करने के लिए मद्रास पहुंच गई। गोपी हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी और विज्ञान में तो उसे 100 में से 100 अंक मिलते थे। वो बहुत मेहनत करती थी और हर साल गोल्ड मेडल जीत लेती थी, और इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। अरे वाह गोपी, तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब क्लास हो या कॉलेज, घर हो या गांव, हर जगह गोपी की वाह वाह हो रही थी। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वो सबकी मदद करती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद गोपी चिड़िया अपने टीचर से बात करती है और कहती है, सर, मुझे बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनना है, अपने देश का नाम रोशन करना है और बहुत आगे जाना है। गोपी बेटी, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आप मुझे आगे बताएं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। टीचर गोपी को बताता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। गोपी चिड़िया ये बहुत बड़ी खोज करना चाहती थी। वो चाहती थी कि भारत भी अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के कामों में आगे बढ़े। उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया और आगे पढ़ने के लिए चली गई। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक ब्यूरो को ज्वाइन किया। गोपी सोचती थी कि उसे आखिर तक अपने सपनों को पूरा करना है। फिर क्या था, गोपी ने सबसे पहले एक उपग्रह को उड़ाने का जिम्मा उठाया और सब साइंटिस्ट गोपी का विरोध करते रहे कि तुम ये नहीं कर पाओगी। पर गोपी ने ठान लिया था
कि उसे ये करना है। सबने गोपी चिड़िया को मिलकर ये जिम्मेदारी दी। गोपी ने दिन रात जागकर और बहुत मेहनत करके अपना सपना पूरा किया। अब भारत का रॉकेट भी अंतरिक्ष में गया। सबने गोपी की बहुत तारीफ की। गोपी का रॉकेट अपना ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के उपग्रह को लेकर भी अंतरिक्ष में गया। सबको गोपी पर बहुत गर्व हुआ।